हाँ, तो मेरे प्यारे यूजीसी के छात्र छात्राओं, तो आज फिर से ये क्वेश्चन आंसर का क्लास शुरू करते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है। तो यानी 26 का सही आंसर क्या होगा। तो यानी किस अवयव को वांछनीय माना जा सकता है, किसको माना जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे। इससे आगे 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया है, यानी कौन सी प्रक्रिया अच्छी संवाद की प्रक्रिया है, यह पूछ रहा है। 27 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो 27 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शांत रहना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना। ठीक है। नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहते हो। यानी कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में अगर आप एक शिक्षक हैं और विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने के लिए नहीं आता है तब क्या करोगे, यह पूछ रहा है। तो 28 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो 28 का सही आंसर होगा अनुपस्थिति के कारणों को समझने एवं उनके समाधान का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुपस्थिति के कारणों को समझने एवं उनके समाधान का प्रयास करेंगे। इससे आगे 29 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक पाठ्य विषयी एवं पाठ्यक्रमेतर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है। तो यानी कि कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है, यानी प्रवृत्ति मतलब शिक्षक के स्वभाव को परिभाषित करता है, अर्थात दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा लचीला, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, लचीला अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है। यानी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी दिया गया जो भी वाक्य है वह सभी बेहतर कक्षा प्रबंधन को दर्शाता है। ठीक है। इससे आगे 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है। तो यानी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमजोर छात्रों की हो तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। यानी बोल रहा है कि कक्षा में अधिकांश छात्रों पढ़ने में कमजोर हो तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो आप अगर एक शिक्षक है तो क्या कर सकते हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा अपनी शिक्षण गति को धीमा रखे एवं मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दे। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इससे आगे 33 नंबर प्रश्न है, यदि शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंततोगत्वा सहायता कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 33 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो कमेंट कीजिए। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करेंगे या रखेंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार रखेंगे।
34 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर की पिच सदैव क्या करनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है कम रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है मध्यम रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है कभी कम और कभी अधिक रखनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए, अर्थात पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए। इससे आगे 35 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन सा या से वैशिष्ट अपनाने चाहिए? यह प्रश्न दिसंबर 2002 में पूछा हुआ भी है, ठीक है, तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 235 नंबर का सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं, तो इसका जवाब दीजिए। तो 235 का सही आंसर होगा सटीक और उच्च स्वर, सटीक और उच्च स्वर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, ऐसी स्थिति में शिक्षण को विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी स्थिति में विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 37 नंबर प्रश्न है, कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक है। तो यानी बोल रहा है कि केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर देना, यानी कि एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक होगा उत्तर देना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है? तो यह प्रश्न भी जून 2002 में पूछा गया है, ठीक है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 2002 ईस्वी में पूछा गया है, तो इस बार पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यानी बोल रहा है कि प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती, कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सटीक कथन, यानी सटीक कथन प्रभावी कक्षा संचार में बाधा नहीं होती है। इससे आगे 39 नंबर प्रश्न है, यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र सदैव परस्पर बातें करते रहते हो तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यानी कह रहा है कि कक्षा में पिछले बेंच पर बैठे हुए छात्र यानी विद्यार्थी हमेशा बात ही करते रहेगा, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को करना चाहिए कि उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंचों पर बैठने के लिए कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने ठीक सामने वाले बेंचों पर बैठने के लिए कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 40 नंबर प्रश्न है, यदि कुछ छात्र शिक्षक पर टीका टिप्पणी शुरू कर दे तो उस शिक्षक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो यानी 40 नंबर से प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। यानी बोल रहा है कि उस शिक्षक को तब क्या करनी चाहिए? तो शिक्षक को उस समय तब मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। इससे आगे 41 नंबर प्रश्न है, कक्षा में चर्चा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि चर्चा के विषय यानी यदि बोल रहा है कि यदि चर्चा के विषय, तो चर्चा का विषय क्या होगा? तो यानी चर्चा का 41 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं बताइए। बोल रहा है कि ये यदि चर्चा के विषय को विद्यार्थियों को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी को विद्यार्थियों को पहले ही सूचित कर दिया जाए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।